इसमें थोड़ा मेन आ जाते हैं जो चीज़ इसमें जो पेपर में ज़्यादातर आती है। ये जो हमने किया है ये सिर्फ आपके 2-2 मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा 1 मार्क्स में ही आएगा। अब जो आता है आपके में पेपर में जो 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं वो होता है, बात करते हैं हम पॉलर फॉर्म की। पॉलर फॉर्म क्या है, एक मैं बता देता हूँ आपको। एक ग्राफ टाइप में ये होता है, ये y एक्सिस होता है, ये x एक्सिस होता है, ये x एक्सिस होता है, ये थीटा होता है, ये पाई माइनस थीटा होता है, ये अल्फ़ा माइनस पाई होता है और ये माइनस अल्फ़ा होता है। ये पाई होता है, ये अल्फ़ा माइनस पाई होता है, पाई माइनस अल्फ़ा होता है और माइनस अल्फ़ा होता है। ये चीज़ आपको समझ आ जानी चाहिए, बस ये आपको थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा ये अल्फ़ा आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस पाई माइनस अल्फ़ा आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में अल्फ़ा माइनस पाई आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस पाई आता है। अब इसी क्वेश्चन पे बेस्ड हम आगे करेंगे। अब चालू कर लेते हैं, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो बेटा पता नहीं, वो आप खुद देखना। -1 माइनस आयोटा की पावर 3। अब ये हमें पहले ये 4 स्टेपों में डिवाइड होता है। पहले मैं इसको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे दूँ। ये स्टेप 1 होता है हमारा, ये होता है हमें मॉड निकालने के लिए। तो कॉन्जुगेटेड होता है, ये होता है हमारा a माइनस a प्लस में b, ये मॉड a प्लस की b आयोटा के में ही कन्वर्टेड होता है। बस ये मॉड भी लगाना आप अगर चाहो तो लगा सकते हो, नहीं लगाना तो नहीं लगा सकते, ये तुम्हारी मर्जी होती है। तो मैं नहीं लगाता हूँ, तो इसलिए मैं आपको डायरेक्ट a प्लस में b आयोटा की फॉर्म में है आपको समझाऊंगा। स्टेप सेकंड की वो जो ये होता है tan इजकल टू में tan -1 अपॉन में b अपॉन में a, ये स्टेप सेकंड होता है। अल्फ़ा इजकल टू tan -1 मॉड में b अपॉन में a होता है। स्टेप थर्ड आर्ग्यूमेंट होता है कि जैसे ये एक हमारे पोर्शन है, अगर ये इस पोर्शन में जा रहा है तो ये आर्ग्यूमेंट होता है, इस पोर्शन में जा रहा है तो ये आर्ग्यूमेंट होता है, इस पोर्शन में जा रहा है तो ये आर्ग्यूमेंट होता है, इस पोर्शन में जा रहा है तो ये आर्ग्यूमेंट होता है। तो आर्ग्यूमेंट लाइन इन डैश क्वाड्रेंट। और स्टेप 4 होता है जो हमारा जो मेन आता है, वो होता है पॉलर फॉर्म। तो ये पॉलर फॉर्म का एक फॉर्मूला होता है r अपॉन में cos थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा। ये थीटा हमारा होता है जो हम आर्ग्यूमेंट से निकालते हैं। अब तुम बोलोगे सर हम तो डायरेक्ट पॉलर फॉर्म कर सकते हैं, हम पॉलर फॉर्म का ही पूछा गया है। नहीं, हम पहले थीटा होता है वो आर्ग्यूमेंट से निकलता है, जो आर्ग्यूमेंट होता है वो tan थीटा से निकलता है, जो हमारा r है वो मॉड से निकलता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन मैं इसको क्वेश्चन कर रहा हूँ तो आप समझ जाओगे इस क्वेश्चन को। बहुत ईजी है ये क्वेश्चन, बस थोड़ा लेंथी लगेगा लेकिन क्वेश्चन ये बहुत ईजी है। तो क्वेश्चन में एक एग्जांपल ले लेता हूँ। z इजिकल टू -1 प्लस में आयोटा। आपको ये क्वेश्चन भी समझाऊंगा और एक जो आपको मैंने सेकंड क्वेश्चन दिया था, ये वाला क्वेश्चन दिया था जो ये भी समझाऊंगा। -1 माइनस आयोटा की पावर 3। तो पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन ये समझा देता हूँ आपको, 2 क्वेश्चन में आपको पूरा समझ में आ जाएगा। हाँ, स्टेप 1 हमारा क्या था? स्टेप 1 जो हमारा ये था कि हमें पहले आर निकालना है। तो मॉड निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें a प्लस में आयोटा b की फॉर्म में निकालना पड़ता है। डी नहीं बी, सॉरी बी की फॉर्म में निकालना पड़ता है। तो हम इसको कैसे निकालेंगे? मॉड इजिकल टू अंडर रूट a² प्लस में b² इसका फॉर्मूला होता है।
ये इसका फॉर्मूला है, अब इसको ही निकालोगे। अब इसमें बताओ क्वेश्चन हमारा कहाँ था, सॉरी बेटा क्वेश्चन लिखना भूल गया मैं, बट क्वेश्चन हमारा ये था -1 प्लस में आयोटा, ठीक है। तो इसमें हमारा ए क्या था, ए हमारा -1 था, और बी क्या था, बी भी हमारा आयोटा था। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं जेड मॉड में -1 प्लस में आयोटा, ये माइनस है, क्वेश्चन में माइनस है, तब जाके निकलेगा। प्लस में मॉड में आयोटा, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात है, स्क्वायर लगाएंगे तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है और ये 1 होती है। ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, तो ये आयोटा सॉल्व होके ये √2 हो जाएगा, ये 2, ये तो नॉर्मल सी बात है। तो हमारा आर क्या निकला, √2। ये आप खुद सॉल्व कर लोगे, अब तो 10th क्लास 11th में आ गए हो आखिर। स्टेप 2 टाइम वेस्ट ना करते हुए कहते हैं स्टेप सेकंड क्या था हमारा, अल्फा इजकल टू में tan -1 अपॉन में मॉड b अपॉन में a। तो हम यहाँ लिख लेते हैं क्या है, अल्फा इजकल टू tan -1 मॉड में b अपॉन में a। हमारा b क्या था, b हमारा आयोटा था, आयोटा की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, आयोटा वैल्यू 1 होती है। तो अल्फा इजकल टू tan -1 अपॉन में -1 अपॉन में -1 से कैंसिल हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। अब tan -1, अब tan -1 की वैल्यू कब आती है, tan में -1 वैल्यू कब आती है, tan 45 पे आती है, tan 45 डिग्री पर आती है, नहीं आती है। तो tan 45 डिग्री अगर बनाते हैं हम तो ये किस में लाई होगा, tan 45 की वैल्यू होती है हमारी π/4। tan से tan कट जाएगा, हमारे tan 45 की वैल्यू आ जाएगी हमारी π/4, ठीक है। तो हमारा अल्फा कितना आ गया, tan π/4। अब बेटा ये तुम्हें आप चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में सीखेंगे, आपको थोड़ा बहुत मैं बेसिक दे देता हूँ यहाँ पे। जैसे tan का ही बात कर लेते हैं, tan 30 की वैल्यू हमारी होती है π/6, tan 45 की वैल्यू होती है हमारी π/4, tan 60 की वैल्यू होती है हमारी π/3। अब ये कैसे होती है, जैसे 180 को आप डिवाइड करोगे, जैसे 30 से डिवाइड करते हो, तो 3 से डिवाइड करते हो, चलो 3 से ही कर लो, 3 से डिवाइड करते हो, 3 6 जा 80, तो ये कितना हो जाएगा 180। तो ये tan 60 की वैल्यू कितनी आ गई 180, तो जैसे π/3 होता है। तो ऐसे ही हम tan की वैल्यू निकालते हैं, tan 30 की निकालते हैं। tan 30 के लिए कैसे करेंगे, 180 को ही डिवाइड करेंगे 30 से, tan 6 जा 30, 180, तो हमारा क्या आया π/6। ये ऐसे स्टार्ट होता है हमारा। तो ऐसे ही tan 45 की वैल्यू लिख लेगी। अब 180 को 40 से डिवाइड करोगे तो आपका आएगा π/4 आंसर। तो ये आप चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्री तब मैं पढ़ाऊँगा आपको, तब आप अच्छे से और समझ जाएंगे। अभी तो आप जाके अपनी बुक में पेज नंबर 57 है, उसको खोलोगे तो आपको ये सारा पूरा टेबल मिल जाएगा। तो हमारा ये स्टेप सेकंड भी कंप्लीट हो गया। अब स्टेप थर्ड की बारी आती है कि आर्ग्यूमेंट लाइक किस चीज़ में कर रहा है। अब ये देखो, ये π/4 है, तो यानी कि ये यहाँ से स्टार्ट होगा, तो 1 2 3, थर्ड में ये स्टॉप हो रहा है, थर्ड में यहाँ पे आके रुक रहा है, 4 में π/4 यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो यानी कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई हो रहा है। स्टार्ट करेंगे तो 1 2 एंड 3, 4 यहाँ पे स्टॉप हो रहा है आके, है ना। और ऐसे पूरा राउंड हो जाएगा तो वो 360 हो जाएगा। फिर ये 360 का ये होता है, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे करेंगे। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई हो रहा है।
तो आर्ग्यूमेंट स्टेप थर्ड लिख लेते हैं हम। स्टेप थर्ड हो रहा है हमारा। बेटा इसमें ज़्यादातर वैसे लिखने के मार्क्स आते हैं, तो आप थोड़ा प्रैक्टिस करोगे ना क्वेश्चनों को तो आपको आदत हो जाएगी। आर्ग्यूमेंट लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट।